आज हम बात करते हैं पास ओवर क्या है। पास ओवर, फसह का पर्व, गुड फ्राइडे, इन तीनों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में लेकर कि आखिर यहूदी गुड फ्राइडे क्यों नहीं मनाते हैं और गुड फ्राइडे के टाइम पर ही ये पास ओवर का जो फेस्टिवल है, पर्व है, यहूदी इज़राइल में क्यों मना रहे हैं। इस समय में इज़राइल में छुट्टी हो चुकी है 1 सप्ताह की और सारे ट्रैफिक, हर एक चीज़ बंद रहेगी क्योंकि इज़राइल के यहूदी और पूरी दुनिया के यहूदी इस समय में इज़राइल में आकर पास ओवर का वो पर्व मनाएंगे जो कि मिस्र में रहने पर जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने आज़ाद वहाँ से किया था, उस समय में परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा कि तुम इस फसह के पर्व को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते रहना, एक मेमने का वध करके और उसका लहू अपने दरवाज़ों पर लगाना। ये बात परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों को बोला था, यानी कि इज़राइलियों को बोला था। किसके द्वारा बोला था? मूसा के द्वारा बोला था और कहा था कि मिस्र छोड़ने से पहले तुमको एक मेमना वध करना पड़ेगा। मेमने के वध किए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। और इस छुटकारे के लिए मिस्र से यहूदियों का, यानी कि इज़राइलियों के छुटकारे के लिए एक निष्कलंक मेमने का बलिदान वहाँ पर किया गया। उसके ब्लड को अपने दरवाजे पर लगाया गया। उस मेमने का बलिदान ही इज़राइलियों का मिस्र से छुटकारा था। और आज इज़राइली इज़राइल में दुनिया भर से आकर जेरूशलेम में पास ओवर का पर्व मनाते हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि इज़राइली पास ओवर में मेमने का बलिदान क्यों चढ़ाते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को क्यों नहीं मानते हैं। ये वो घटना है जब मिस्र से निकलने के बाद पहले यहूदी, जो कि लाल समुद्र पार करने से पहले, उन्होंने उसी रात इस पर्व को मनाया था कि जिस रात वहाँ से वो निकलने वाले थे। आपको ये घटना याद होगी कि किस तरह से वो रात थी जब मिस्र पर परमेश्वर यहोवा ने 10 विपत्ति डाली थी और सबसे बड़ी विपत्ति थी वो पहलौठे बेटों को मार देना था। फ़िरौन के पहलौठे बेटे को मारकर परमेश्वर ने वहाँ से इज़राइलियों को मिस्र के इस लाल समुद्र को पार कराकर परमेश्वर इज़राइल में प्रवेश कराने के लिए ले आता है। प्रियजनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पास ओवर का पर्व है, उसी के तहत आज इज़राइली पूरी दुनिया भर से आकर और इज़राइल में ये पास ओवर का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको जो है पेसाज भी बोलते हैं और पास ओवर भी बोला जाता है और जिसको पास्का का पर्व भी बोला जाता है। दोस्तों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और पहले अध्याय में, तो वहाँ लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये सामर्थ है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये क्रूस की कथा सामर्थ का काम करती है। अब हम बात करते हैं गुड फ्राइडे के लिए कि यहूदी गुड फ्राइडे क्यों नहीं मनाते हैं और ईसाई लोग जो पास्का का पर्व है, ख़ास तौर से कई कलीसियाएँ इस पर्व को मनाती हैं जो कि पास्का का पर्व कहा जाता है। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले ये पर्व अपने चेलों के साथ मनाया था और जेरूशलेम में मनाया था और आज यहूदी लोग भी पास ओवर का पर्व जेरूशलेम में मनाते हैं, उसी स्थान पर आकर मनाते हैं जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो है फसह का पर्व मनाया था। तो है कहीं ना कहीं दोनों के साथ ये बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। लेकिन अगर हम बात करें जो पास्का का पर्व है, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना एक मेमने का वध करना था। जैसे कि बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए कि देखो, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यही मेमना देखा जाए तो बिल्कुल 100% इज़राइलियों को आज़ाद कराने के लिए परमेश्वर ने एक निष्कलंक पशु का वध वहाँ पर किया था। अब्राहम के बेटे इसहाक को जगह पर अगर हम देखें तो एक मेमने का वध परमेश्वर ने किया था जो कि इसहाक को वहाँ से फ्री कराने के लिए। एक मेमने का वध परमेश्वर ने किया था इज़राइलियों को मिस्र से फ्री कराने के लिए। फिर एक निष्कलंक मेमने का वध जो कि ईसाया की पुस्तक में लिखा है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी और उसका रोगों से उसकी जान पहचान थी, उसका ऐसा रूप नहीं था कि हम उसे देख पाते। वो रूप यीशु मसीह का है जो कि फसह का वो मेमना जो कि जिसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, जो निष्कलंक मेमना, जो कि परमेश्वर की ओर से पवित्र मेमना, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और वही अपने चेलों के साथ इस पर्व को मनाने से पहले उसने कहा कि ये जो लहू है, मेरी वाचा का वो लहू का कटोरा है जो तुम्हारे लिए बहाए जाने पर है।
और ये रोटी मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरी यादगार में यही करना। अब जो है कई कलीसियाएं इस बात को कई तरीके से मनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रूस की ये कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का काम कर रही है। आज भी इजराइल में जब मैं इस बात को देखता हूं कि यहूदी किस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं यीशु मसीह का और यीशु मसीह के कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, ये उनके लिए एक मूर्खता का काम कर रहा है। लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो प्रियजनों, ये मैं आपको बता दूं कि यहूदी लोग पास्का का पर्व नहीं मनाते हैं, वो पास ओवर का पर्व मनाते हैं, जो कि मिस्र से निकलने पर इजरायलियों ने मिस्र में मनाया था, उस रात जिस रात वो वहाँ से निकाले गए थे।